Morning, student. Today we will start IUPAC. इसमें हमने आपको अनब्रांच एल्केन की IUPAC बता दी थी और एक बात और बताना चाहूँगा कि IUPAC की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड applied chemistry. Applied chemistry. ओके बच्चों, IUPAC के तहत हमने आपको अनब्रांच्ड एल्केन के बारे में हमने आपको बता दिया था। IUPAC आज हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रांच्ड एल्केन। इसकी IUPAC हम कैसे करते हैं, IUPAC नेम कैसे देते हैं, IUPAC नेम हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले इसके कुछ रूल्स अनब्रांच एल्केन के जो हमने पहले आपको बताए थे उसको हम एक बार वापस से रिपीट करेंगे। उसके बाद हम आपको एग्जांपल देंगे एंड देन वी विल डिस्कस about it. First of all, we select the longest carbon chain which is straight and continuous as a parent hydrocarbon. ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के रूप में हम सबसे लंबी चैन को चुनेंगे जो कि स्ट्रेट और कंटिन्यूस हो। बच्चों, स्ट्रेट और कंटिन्यूस का मतलब ये मत समझना कि स्ट्रेट का मतलब सीधे चैन में कार्बन जुड़े हुए हों, ऐसा नहीं है। इट इज आल्सो ए स्ट्रेट। अगर हम बात करें, ये भी एक स्ट्रेट चैन है। इट इज ए स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस चैन। ठीक है, ये भी स्ट्रेट कंटिन्यूअस चैन है। इसकी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दीजिए आप। और ये भी स्ट्रेट चैन है, ये भी एक स्ट्रेट चैन है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, बोथ आर स्ट्रेट चैन, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन के रूप में चुना था हमने। इफ 2 or more than 2 long chain of the same length are present, then the chain having more substituent is selected. बच्चों, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपको 2-3 नियम पढ़ा दें और उसके बाद हम धीरे धीरे हर नियम को लागू करेंगे। The name of the substituent is written first and the number of substituent is written in English alphabet by using prefix. अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वरना रूल समझने में दिक्कत आएगी आपको। बच्चों, अभी तक हमने अनब्रांच्ड एल्केन की IUPAC को समझा। उसमें मैंने सिर्फ सिंपल ये बताया था, सपोज ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3। जब हमने अनब्रांच एल्केन का IUPAC किया तो आपने सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आपने तुरंत हमें बताया कि सर 4 कार्बन की ये एक चैन है और इसे हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन के रूप में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 4 कार्बन के लिए हमने यूज
किया था, क्या यूज किया था, ध्यान करो, क्या यूज करते हैं 4 कार्बन के लिए, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यदि ध्यान हो आपको तो हमने उसके लिए एक शब्द यूज किया था, प्रीफिक्स ब्यूट, नॉट बट। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन लगाया था, डबल बॉन्ड है तो इन लगाया था, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाया था। यानी ब्यूट प्लस एन बन गया ब्यूटेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है बच्चों। नेम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नेम आपको आना चाहिए, तभी हम आईयूपीएसी के अंदर परफेक्शन को मानेंगे। अब बच्चों यहाँ तक, अभी तक तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे अनब्रांच एल्केन का कैसे आईयूपीएसी देते हैं, या अनब्रांच एल्केन का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सदस्य है या नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले। CnH2n+2 का फॉर्मूला लगेगा, जनरल फॉर्मूला, इट इज ए होमोलॉगस सीरीज। अब देखो बच्चों, आज हम ब्रांच्ड एल्केन का आईयूपीएसी करेंगे, आईयूपीएसी नेम को देंगे, कैसे देते हैं देखिए। सपोज ये कंपाउंड है CH3 CH CH2 CH3 CH3, ये कंपाउंड है, इट इज ए ब्रांच्ड एल्केन। इसके अंदर CnH2n+2 फॉर्मूला लागू हो रहा है, आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5, n बराबर कितना है, 5 कार्बन है, n बराबर 5 है यहाँ, तो C5H2n, n की जगह आप क्या रखेंगे 5+2, तो फॉर्मूला निकल के आया C5H12। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कीन का क्या है, मेंबर है, ठीक है। अब हम इसे आईयूपीएसी नेम देंगे। सबसे पहले वी आर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच इज स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन। एक बच्चा सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसे चुनता है 1 2 3 1 2 3 4। एक बच्चा कहता है कि सर ये वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है। और एक बच्चा ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनता है स्टेट तो ये भी है। तो ऐसी स्थिति में यदि ध्यान से आप देखें तो दोनों ही स्टूडेंट सही हैं अपनी जगह। तो सबसे पहले हमने सपोज ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनी, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है। इसमें ब्रांच के रूप में यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये कौन सा ग्रुप है, मैंने आपको पहले बताया था, ये ग्रुप है मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, जो मीथेन से बना था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज रिटर्न फर्स्ट एंड नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज रिटर्न इन इंग्लिश अल्फाबेट बाय यूजिंग प्रीफिक्स। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जब हम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो उससे पहले हम प्रीफिक्स के रूप में सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या है, मिथाइल, और फिर हम लिखेंगे। इसके लिए आप दूसरा जो नियम ये कहता है कि हमने सिलेक्ट कर ली ये चेन, उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग जो हम देंगे, या तो नंबरिंग हम यहां से दें, यहां से हम देते हैं तो 1 2 3 4 यानी कि 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप आता है, और यहां से हम देते हैं तो 1 2 यानी कि 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप आता है। तो नंबरिंग जो हमारी होती है वो इस तरफ से सही है और इस तरफ की नंबरिंग गलत है,
तो इसमें यहाँ एक रूल लगता है, कोई बात नहीं, इस समय ये रूल लगते बड़े। तो यहाँ पर हमने देखा, हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट अगर हम नंबरिंग देते हैं तो मिथाइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो यहाँ पर एक रूल चलता है, वी आर गिवन टू लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये रूल हमें याद रखना होगा कि हमें ब्रांच यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर देना है। ठीक है, तो अब बच्चों, अब इसकी हम IUPAC करते हैं। तो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 एंड 4। इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पर देखो आप बच्चों, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा हाइफन लगेगा। 2 मिथाइल, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए नाम हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। एक कंपाउंड है, यहां पर ये कंपाउंड है, मैं हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड कर देता हूं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 पर हाइड्रोजन लगा लीजिए। यहाँ 1 2 3 3 है, 3 वैलेंसी बिजी है, एक हाइड्रोजन आ जाएगी। यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ पर 3। ये कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वी आर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन। हमने सबसे पहले ये वाली कार्बन चैन पेरेंट हाइड्रोकार्बन के लिए रूप में चुन ली। ठीक है, तो और अब हम देखते हैं इसमें कोई ब्रांच है या नहीं है। यस, ब्रांच है। ठीक है, तो जब ब्रांच है तो अब हमने ये देखा कि ब्रांच कौन सी है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या है? मिथाइल ग्रुप है, या ब्रांच के रूप में मिथाइल ग्रुप है। अब आती है बात नंबरिंग की। अगर हम बच्चों नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 4 से ब्रांच निकलती है। और अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2 नंबर से ब्रांचिंग निकलती है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर इस तरफ से मिलता है। तो हम कहते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस समय लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को हमें प्रीफिक्स के रूप में लिखना है, यानी कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन से पहले लिखना है। तो ये क्या हो गया? 2 मिथाइल, 2 और वर्ड के बीच में हाइफन लगेगा। 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखिए, कार्बन नंबर 1 2 सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो हमने इसके लिए सफिक्स यूज किया एन, तो नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल पेंटेन। इज इट क्लियर? अब बच्चों, भाई दी ऐसा नहीं है कि मैंने दोनों एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ लिए कि लेफ्ट टू राइट ही नंबरिंग सही आई। अगर ये बाय द वे ऐसा होता, सपोज ये 2 2 4 5, और अगर बाय द वे ये पोजीशन होती है बच्चों, तो ये मानकर चलो आप। अब ऐसी स्थिति में बच्चों आपसे मैं पूछता हूँ कि भैया बताओ सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? तो आप सिलेक्ट करते हैं ये। अब आपसे पूछता हूँ कि नंबरिंग कहाँ से दें? एक बच्चा नंबरिंग यहाँ से देता है तो 1 2 3 4 नंबर पर ब्रांचिंग होती है, और एक बच्चा यहाँ से नंबरिंग देता है तो 1 और 2 से आती है। तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग आपकी सही है और नाम आपका वही आना है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप तो हमेशा ये याद रखें कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर देना है। अब देखो यहां पर ये CH3 मिथाइल ग्रुप यहां से नियरेस्ट था, इस एंड से नियरेस्ट था, तो हमने नंबरिंग यहां से दे दी। यहां पर मिथाइल ग्रुप इस एंड से नियरेस्ट है, तो हमने यहां से नंबरिंग दे दी। नाम वही हुआ। इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल? यस। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको बताएंगे अगर बाय द वे इफ देर आर more than one same substituent, then their number is repeated as follow. अगर by the way एक से अधिक substituent हैं सेम, तो 1 के लिए हम मोनो लगाते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना एंड 10 के लिए टेका। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इधर यहां पर एक फिर मैं कंपाउंड बनाता हूं। ये एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक, अब इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो ये तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एल्केन होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, यानी कि ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी कह सकते हैं, यानी कि ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले देखो, अब नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चों एक तो ये आ रही है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4, एक ये आ रही है 1 2 3 4 2, ठीक है। एक और आ रही है 1 2 3 4। इसका मतलब मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 कार्बन है, आप कोई सी भी चुन सकते हैं, ठीक है। मैंने सपोज ये वाली चुनी है। देखिए पहली चेन देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहली चेन, फिर वापस से ध्यान से सुनिए, लिसन सीरियसली व्हाट आई से टू यू अबाउट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये वाली चेन भी सही है। किसी बच्चे ने ये चुनी 1 2 3 4, ये भी सही है। किसी बच्चे ने ये चुनी 1 2 3 4, ये भी सही है। तो आप कोई सी भी चेन जो कार्बन 4 कार्बन की है इसमें, इस कंपाउंड में, उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज हमने ये वाली कार्बन चेन को सिलेक्ट किया है एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अब हम दूसरा काम क्या करते हैं, गिवन टू द नंबरिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट। अगर बच्चों हम यहां से नंबरिंग करते हैं, सपोज अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो 1 2 3, यानी कि 3 नंबर से ब्रांचिंग होती है, ठीक है। अब कौन से सब्स्टिट्यूएंट निकले हुए हैं वो एक बात की बात है। और अगर हम यहां से करते हैं नंबरिंग, तो नंबरिंग जब हम यहां से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को कार्बन 2 यानी कि लोएस्ट पोजीशन मिलती है, यानी कि कार्बन नंबर 2 से ब्रांचिंग होती है। यहां से करते हैं तो कार्बन नंबर 3 से ब्रांचिंग होती है, यहां से करते हैं तो कार्बन नंबर 2 से ब्रांचिंग होती है। या मैं दूसरी शब्द में कह सकता हूं कि यहां से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स 3 नंबर पर आता है कार्बन नंबर पर, और यहां से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 से आता है। तो इसका मतलब साफ है, यहां से नंबरिंग हम करते हैं तो ये नंबरिंग सही है, क्योंकि हमारा यहां पर एक रूल लागू होता है, वी आर गिवन टू लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट्स। इज इट क्लियर? तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब 2 नंबर पर हम देखेंगे कौन कौन सी ब्रांच निकल रही हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। ये कौन सा बच्चों? मिथाइल ग्रुप, ठीक है।
तो वर्ड के बीच में हमेशा कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। और उनके लिए शब्द यूज करेंगे। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, इस तरह से लगेंगे। तो यहां पर नाम क्या होगा बच्चों? यहां पर नाम क्या होगा? 2, 2 ये लगाना जरूरी है, नंबर के बीच में कॉमा जरूर लगेगा। 2, 2। यहां पर ये मिथाइल ग्रुप कितने हैं? 2, इसलिए इसके लिए शब्द यूज किया डाई। कौन से हैं? मिथाइल। 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4। इसका मतलब 4 के लिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए नाम इस सिफिक्स यूज किया एन। तो नाम क्या हुआ? 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर? समझ गए आप मेरी बात? अब मानो जो एक एग्जांपल और देते हैं हम। सपोज ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, या इसको और बढ़ा लीजिए। ये लो, ये कंपाउंड है सपोज। यहां पर थोड़ी सी एक अलग स्थिति हो जाएगी। यहां पर एक नया रूल लागू होगा। CH3 CH3 H CH3 एंड CH3 एंड CH3। बच्चों यदि यहां से ध्यान से आप देखें थोड़ा सा, तो यहां पर लोएस्ट सम रूल लागू होता है। यहां पर देखिए, अगर हम यहां से चलते हैं, सबसे लंबी चेन कौन सी होगी? बताइए, सबसे लंबी चेन कौन सी होगी? हम सबसे लंबी चेन इसे मान लें 4 की लंबी चेन होगी, ठीक है। अब ये बात आती है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम यहां से नंबर देते हैं तो ब्रांच कार्बन नंबर 3 से निकलती है और कार्बन नंबर 4 से निकलती है। और अगर हम यहां से ब्रांचिंग करें, यहां से नंबरिंग दें, तो नंबर 2 और 3 से निकलती है, ठीक है। यहां 3 यानी कि 3 + 3 यानी कि लोएस्ट सम रूल कहता है, लोएस्ट सम रूल कहता है कि अगर यहां से ब्रांचिंग 3 से निकल रही है, तो सॉरी 2 से निकल रही है, प्लस 2 से प्लस 3, कितना हुआ? 2 2 4 3 7। और यहां से हम देखें तो यहां से निकलती है 2 + 3 + 3, कितना हुआ? 8। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम नंबरिंग यहां से करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। तो यहां पर नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर क्या हुआ? ब्रांच कितनी निकल रही है? 1 2 3, 3 ब्रांच निकल रही हैं। तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम है, इसलिए इनके लिए ट्राई यूज होगा। कौन से है? मिथाइल है। तो यहां कैसे लिखा जाएगा? 2, 2, 3 हाइफन लगाएंगे आप, 3 हाइफन लगाएंगे। कितने हैं? 3 है। ट्राई, एक जैसे हैं सब मिथाइल ग्रुप। ट्राई मिथाइल 1 2 3 4। 4 के लिए क्या यूज करोगे बच्चों आप? ब्यूट। क्या यूज करोगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए यूज करोगे एन। तो नाम क्या हो गया? 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? यस। आगे देखो बच्चों, ऐसे ही अब हम आगे और आगे बढ़ते हैं। ये एक कंपाउंड है, आपको छोटे छोटे एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। अब हमें क्या देनी है? क्या देनी है? IUPAC नेम देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां पर ये वाली दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब देखिए नंबरिंग की बात आ रही है। अगर हम नंबरिंग यहां से देते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट नंबर 3 पर आता है,
और नंबर 4 पर आता है, ठीक है। और अगर हम यहां से देते हैं तो 1, 2 और 3 पर आता है। तो बच्चों इसको जोड़ोगे, लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि इसको जोड़ोगे तो 7 आएगा और इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब नंबरिंग हमें कहां से देनी है, यहां से देनी है। तो लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देने हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गए। तो अब देखो बच्चों, अब हम नंबर लिखेंगे 1, 2, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 2 नंबर से मिथाइल निकल रहा है और 3 नंबर से क्या निकल रहा है, वो भी मिथाइल निकल रहा है, निकल रहा है नहीं निकल रहा है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो हम कैसे लिखेंगे इसके, 2, 3 हाइफन लगाओगे, ग्रुप क्या है, सेम है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए यूज करोगे डाई मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल। कितने पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर कितने वो हैं कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के लिए आप क्या लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे, 6 प्रीफिक्स पेंट, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए आपने शब्द यूज किया एन, यानी सिफिक्स के रूप में क्या लिखोगे, एन। बच्चों अब एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल बहुत सारे हैं अलग अलग प्रकार के, आप तरह तरह के एग्जांपल बनाओगे तो तरह तरह से आप आईयूपीएसी दोगे रूल के अकॉर्डिंग। 1, 2, 3, 4, 5 ये एक कंपाउंड है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, आपको लिखना क्या है, एक नया रूल आपके सामने आने वाला है। ये देखो बच्चों, ये कंपाउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है, ठीक है। यस बच्चों, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने हमने पेश किया है, उसमें आपको आईयूपीएसी नेम बताना है उसका। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया, वी आर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन। एक बच्चा 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली चेन सिलेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा बच्चा 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये वाली चेन सिलेक्ट करता है। अल्टीमेटली दोनों ही केसेस में 5 कार्बन है। अब सवाल ये आता है कि ऐसी स्थिति में हम कौन सी चेन चुने, आपके पास 2 रास्ते हो गए। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हमेशा याद रखना कि हमें ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है जिसमें अधिकतम ब्रांच हो, मैक्सिमम ब्रांच हो, या मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान से देखो बच्चों, मैं रेड कलर से इसको शो कर रहा हूं कि सपोज फर्स्ट बच्चे ने ये वाली चेन सिलेक्ट की, ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितने हुए चेन में, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन चेन कितनी निकली, एक तो ये वाली चेन निकल गई और एक ये वाली चेन निकल गई, 2 चेन निकल गई। अगर बाय दी वे कोई बच्चा ये वाली सिलेक्ट करता, सपोज 1, 2, 3 यानी कि लाइक दिस, ये वाली चेन सिलेक्ट करता सपोज बच्चों, ये वाली सिलेक्ट करता, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही ब्रांच निकलती है। देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, ठीक है बच्चों। अगर बाय दी वे कोई स्टूडेंट ये वाली सिलेक्ट करता 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें भी 2 निकल रही हैं। ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी 2 ब्रांच निकल रही हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि हम
ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुने जिसमें मैक्सिमम ब्रांच हो। तो पहली बात तो हम रेड वाली ब्रांच चुनेंगे। ये ब्रांच अगर कोई चुनता है ये वाली चैन, तो ये क्या होगा, गलत होगा, जिसको मैंने नीले से शो किया हुआ है। और रेड वाली जो सिलेक्शन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, वो बिल्कुल सही है। अब सवाल आता है कि हम नंबरिंग कहां से दें। अगर बच्चों नंबरिंग हम यहां से देते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 3 और 4 से आपको निकलती है सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच चेन, यानी कि 3 + 4। ठीक है बच्चों। और अगर हम यहां से देते हैं 1 2 3, यानी कि 2 + 3 से होता है लोएस्ट सम रूल। तो ऐसी स्थिति में हम नंबरिंग कहां से देंगे, इस तरफ से देंगे। तो नंबरिंग हमारी क्या होगी, 1 2 3 4 एंड 5। इज इट क्लियर। और ये वाली जो नंबरिंग होगी वो गलत होगी, क्योंकि इसका टोटल कितना आ रहा है बच्चों, 7। इसका टोटल कितना आ रहा है, 5। इज इट क्लियर। 1 2 3, 2 + 3 = 5। इधर से देते हैं हम 1 2 3 एंड 4 एंड 3 + 4 = 7। तो इसका मतलब ये नंबरिंग गलत है। ये हमने यहां पर लोएस्ट सम रूल लागू होगा। अब बात ये आती है कि ब्रांच के रूप में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। अब जब हम लिखेंगे तो यहां पर 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है और 3 नंबर पर इथाइल ग्रुप आ रहा है। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना, एक नया रूल फॉलो कर रहा हूं मैं, कि लिखते समय सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले वो सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा जिसका कि अल्फाबेट अर्लियर होता है। ये वाला यदि ध्यान दें, ये वाला जो ग्रुप है CH3 CH2, ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। इथाइल ये वाला ग्रुप कौन सा है बच्चों, इथाइल ग्रुप। ये वाला ग्रुप कौन सा है बच्चों, इथाइल ग्रुप। और ये वाला बच्चों कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। ठीक है। तो बच्चों बताइए अल्फाबेट में ई पहले आता है या एम, ई पहले आता है। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एन, तो नाम क्या हुआ, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। हमेशा ध्यान रखना नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन लगेगा, वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन, ये दिमाग में रखेंगे। और नंबर के बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। इज इट क्लियर। ठीक है। थैंक यू। हैव नोट डाउन rule of nomenclature. First of all, we select the longest carbon chain which is straight and continuous as a parent hydrocarbon. If 2 or more than 2 long chain of same length are present, then the chain having more substituent is selected. यानी कि अधिक ब्रांच वाली चैन को ही हमें सिलेक्ट करना है। The name of the substituent is written first and number of the substituent is written in English alphabet by using prefix. If there are more than one same substituents, then their number is represented as same substituent and use the word। एक है तो उसके लिए मोनो, 2 है तो डाई, ट्राई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ठीक है। ठीक ऐसे ही सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट आर गिवन एज फ्लो। RH मैंने बताया था कि एल्केन को हम RH से भी लिख देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये कौन सा ग्रुप बचता है, एल्काइल ग्रुप। इट इज ए जनरल वर्ड। मिथेन से क्या बनेगा, मिथाइल। मैंने आपको पहले भी बताया था, मिथेन से क्या बना, मिथाइल। ऐसे ही ये क्या है, इथेन। इथेन से क्या बना, इथाइल।
ये क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन से क्या बना, प्रोपाइल। अगर हम यहां से, अभी तो हमने क्या किया, प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाला, अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ये नाम क्या हो जाता है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये Cl क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, और ऐसे ही आइसोपेंटेन अगर हम बनाते हैं, ये आइसोपेंटेन है बच्चों, और इसके यहां से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये ग्रुप कौन सा बचता है, आइसोपेंटाइल। ओके।